हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण कविता जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है यानी सूरदास पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जी जो थे वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास की कौन सी रचना है? पहला में है पुत्र वियोग, दूसरा में है करवक, तीसरा में छप्पे और चौथा है सूरसागर। तो देखिए पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। करवक मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। छप्पे नाभादास लिखे हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा। तीसरा प्रश्न कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो जैसा कि आपको पता होगा सूरदास जो है वे कृष्ण भक्ति के कवि है, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, यानी ये ब्रज भाषा में लिखते थे, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो है वे सूरदास जी है, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है सूरदास किस धारा के कवि है? तो याद रखेंगे सूरदास जो है वे सभ्य धारा के कवि है, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, कृष्ण ये जो है सूरदास जो थे वे कृष्ण आश्रित थे, यानी 6 का सही आंसर होना चाहिए बी। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? तो कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन करते हैं, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इस जो प्रथम पद है उसमें कृष्ण जी को इस बात की सूचना दी जाती है कि भोर हुआ है, आप जगिए, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर प्रश्न कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि है, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न कहता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखिए सूरदास की रचना सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सुरसावली है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सत्यसाई नहीं है, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरदास जी की रचना है सुरसागर, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर प्रश्न कहता है सूरदास किस चीज़ के भूखे हैं? तो सूरदास जी कृष्ण के जूठन के भूखे हैं, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है? तो सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है वह 1475 है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो देखिए अष्टछाप के जो कवि जो है उसमें जयसी महाराज नहीं है, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदिनी रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वह
अनुप्रास अलंकार है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि कंबल कुसुम फूले नर नारी सुरस्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है सूरदास जी की रचना की भाषा क्या है? तो सूरदास जी की रचना का भाषा होता है ब्रज भाषा, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु के क्या नाम था? सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, यानी 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 का सही आंसर क्या होगा? सी, यानी सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तो देखिए वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास जो है वह दैन्य गाते थे, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि सूरसागर किसकी रचना है? तो आपको पता होगा सूरसागर जो है वह सूरदास जी की रचना है, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। तेईस नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें दही का उपयोग हुआ है, माखन का भी प्रयोग किया गया है, मिश्री का भी प्रयोग किया गया है, सिर्फ किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो अपूप का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरदास की कृति है, तो देखिए प्रंग भंग नहीं है, जयद्रथवध नहीं है, ये तो बरबे रामायण भी नहीं है, इनका जो रचना है वह है साहित्य लहरी, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर जो है वह ब्रज भाषा में रचित है, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरसागर के संकलित पदों में कौन रस है? सूरसागर के संकलित पदों में कौन रस है? तो देखिए सूरसागर के संकलित पदों में जो है वह वात्सल्य रस है, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले कौन थे? सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी थे, और 28 का हो गया डी। और हमारे प्यारे मित्रों, ये था आपको सूरदास जी के रचित पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शेष हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।